नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम आपको पता है DDVRJ है। इस चैनल पर कला और संस्कृति की कक्षाएं जो हैं आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो कला संस्कृति की जो कक्षाएं हैं उसके अंदर हम राजस्थान के दुर्ग जो है उनकी चर्चाएं जो हैं आपके साथ कर रहे हैं। चर्चा के अंतर्गत राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसकी चर्चा चल रही है। मंदिरों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में आपके साथ की थी। आज हम चर्चा करेंगे छोटे छोटे दो बिंदुओं पर। दुर्ग में स्थित जल आपूर्ति के जो स्रोत हैं उनकी चर्चा करेंगे और कुछ अन्य ऐतिहासिक स्थल जो हैं उनकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। छोटे छोटे बिंदु हैं, बड़े नहीं है, ज़्यादा टाइम आपको इसमें लगना नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट है। थोड़ा सा इसको ध्यान से सुने, ये बात आपके पल्ले पड़ जानी है। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही वीडियो कैसा लगा ये हमें वीडियो के अंत में जरूर बताएं। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की तरफ। आज का जो अपना वीडियो है उसमें जो मुख्य बिंदु है वो है दुर्ग के जलाशय। दुर्ग के अंदर जो है अपरिमित, मतलब जिससे अपरिमित का मतलब होता है जिसकी बाउंडेशन नहीं है और असीमित जल के स्रोत उपलब्ध है, ताकि दुर्ग के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको जलापूर्ति हो सके, उनकी जो आवश्यकताएं हैं जल की, पानी की है, वो पूरी हो सके, इसलिए वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं। आज का अपना टॉपिक जो है वो है जलाशय है। दुर्ग के जलाशय जो है वो है, देखिए एक एक बिंदु जो है उसकी चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं और इस बिंदु के अंतर्गत हम चर्चा आपके साथ आज कर रहे हैं किसकी, बताओ, जलाशय जो है उनकी। देखो पहला है रत्नेश्वर तालाब। ये रतन सिंह का जो पैलेस है उसके बाहर बना हुआ है, उसके पास बना हुआ है और महाराणा रतन सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा इसके पास एक रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी है, जिसका निर्माण भी महाराणा रतन सिंह के द्वारा किया गया था। तो रत्नेश्वर तालाब है। इसके बाद जल का जो स्रोत है वो दूसरा है कुंभ सागर तालाब। कौन सा है? कुंभ सागर। नाम इसके अंदर पहले से है, जो निर्माता इसके हैं उनके, तो आपको बताना है इसके निर्माता कौन है। ठीक है, तो रत्नेश्वर तालाब जो है ये जो दुर्ग अपना चित्तौड़गढ़ गया उसमें उत्तर साइड में आप देखोगे तो आपको ये रत्नेश्वर तालाब जो है ये मिल जाएगा। फिर कुंभ सागर तालाब है। इसके बाद है बीच में आप देखोगे, दुर्ग के मध्य में आप यदि देखते हो तो आपको गोमुख नामक झरना, गोमुख कुंड भी कहते हैं इसको, इसके बाद हाथी कुंड है, ये आपको नजर आ जाना है। गोमुख झरना है, हाथी कुंड है, ये आपको दुर्ग के बीच वाले भाग जो है मध्य में लगभग बीच में, ये आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं जयमल और पत्ता भी बोला जाता है इसको, जयमल और पत्ता। इनकी जो हवेलियां हैं, छतरियां हैं, उसके पास एक तालाब है जिसका नाम है भीमलत तालाब। क्या नाम है? भीमलत तालाब। जयमल और पत्ता की जो हवेलियां हैं उसके पास एक तालाब है, उसका नाम है भीमलत तालाब। और इस भीमलत तालाब की एक किंवदंती है, लोगों का कहना है, लोगों का कथन यह है कि इस तालाब का निर्माण पांडव पुत्र भीम के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या है? भीमलत तालाब। और यहाँ पर एक प्रश्न आपसे मैं पूछने वाला हूँ, मंदिर की जब चर्चा की थी, मंदिर जो जब हमने इसके पढ़े थे उस दौरान आपने देखा होगा भीम का जिक्र आया है, तो कौन से मंदिर में आया है और किस प्रकार से जिक्र आया है ये आपको कमेंट में बताना है। तो किंवदंती क्या है कि पांडव जो भीम है उसके द्वारा इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। अब एक पाटन पोल जो पहला दरवाजा है, प्रथम दरवाजा, इसके बाहर महाराणा उदय सिंह जो है, इनकी पत्नी जो थी उसका नाम था जाली रानी। क्या नाम था? जाली रानी। इस जाली रानी द्वारा निर्मित, मतलब पाटन पोल के बाहर आप देखोगे तो महाराणा उदय सिंह की रानी है जाली रानी, इसके द्वारा निर्माण किया गया जाली बाग
और पद्मिनी तालाब जो है आपको नजर आ जाएंगे। जालीबाग और पद्मिनी तालाब जो है आपको इसके अंदर क्या जाएंगे, नजर आ जाएंगे। कहां पर है, पाटवन पोल, पाटन पोल जो है दरवाजा उसके बाहर। दूसरी बात है जाली रानी द्वारा निर्मित है। तीसरी बात है जाली रानी जो है वो उदय सिंह की क्या थी, पत्नी थी, रानी थी। ठीक है, अगला है राजटीला, एक स्थान का नाम है। राजटीला स्थान है एक, उसमें पहाड़ी के एक छोर पर, राजटीला स्थान पर पहाड़ी के एक छोर पर एक तालाब बना हुआ है जिसका नाम है चित्रांग मोरी तालाब। क्या नाम है, चित्रांग मोरी तालाब। और बात यह है चित्रांग मोरी तालाब जो है वो चित्रांगद या चित्रांग मौर्य के द्वारा निर्मित है। चित्रांग मौर्य के द्वारा क्या है, निर्मित है। ठीक है, तो राजटीला एक स्थान है, उस स्थान पर पहाड़ी के एक छोर पर आप देखोगे तो आपको चित्रांग मौर्य तालाब नजर आएगा। और चित्रांग मौर्य तालाब जो है वो चित्रांग मौर्य के द्वारा क्या है, निर्मित है। तो ये कुल मिला के 5-6 जो है ये जलापूर्ति के स्रोत है, और छोटे छोटे नहीं है, बड़े बड़े भी हैं। तो जलाशय जो है दुर्ग के अंतर्गत ये मुख्य जो है वो इस प्रकार से है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दुर्ग के अंदर अन्य ऐतिहासिक स्थल जो है मुख्य जो और हैं जिनको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। चलते हैं दुर्ग के अन्य ऐतिहासिक स्थल। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण पहला ही है, कुंभा का महल है। और कुंभा के महल में क्या है, कंवरपदा है। क्या भाई, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, कंवरपदा का प्रश्न है कई बार एग्जाम में, और कई एग्जाम में पूछा गया है। और यहां पर क्या हुआ था, राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह जो थे उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, कुंभा के महल में जो कंवरपदा है उस कंवरपदा में राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह का जन्म हुआ था। और पन्नाधाय द्वारा अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, पन्नाधाय द्वारा अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की गई थी। और जिसको आप शायद तीसरी चौथी क्लास में पढ़ चुके हो, है ना। और ये स्थान पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो पन्नाधाय द्वारा उदय सिंह की रक्षा हेतु अपने पुत्र चंदन का बलिदान देना, ये सारी की सारी घटनाएं जो है ये कुंभा के महल की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बनवीर आया था मारने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, मीरा द्वारा कृष्ण की भक्ति में, मीरा के द्वारा कृष्ण की आराधना की गई। और कृष्ण की आराधना जो है, इस आराधना में जो घटनाएं घटित हुई वो सारी की सारी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मीरा द्वारा कृष्ण की आराधना करते वक्त जो घटनाएं घटित हुई हैं, जिन घटनाओं को आप सुनते हो, जिनको पढ़ते हो, जिनको सुना है किसी के द्वारा, वो सारी की सारी घटनाएं इस महल में हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर क्या है, तोपखाना भी है, तोपखाना। इसके अलावा क्या है, भामाशाह की हवेली भी है। क्या है, भामाशाह की हवेली भी है। सलुम्बर और रामपुरा, सलुम्बर और रामपुरा व अन्य जो संस्थान है, संस्थानों की क्या है, हवेलियां हैं, अन्य संस्थानों की हवेलियां, अन्य संस्थानों की हवेलियां भी उपलब्ध है। तो तोपखाना भी है, भामाशाह की हवेली भी है, सलुम्बर और रामपुरा वह अन्य जो संस्थान है उनकी हवेलियां भी इसके अंदर क्या है, मौजूद है। इसके बाद है हिंगलू हाड़ा के महल। तो हिंगलू हाड़ा के महल भी आपको इसके अंदर नजर आ जाएंगे, हिंगलू हाड़ा का महल है वो भी इसके अंदर नजर आ जाएगा। इसके अलावा राव रणमल की हवेली, राव रणमल की हवेली भी इसके अंदर है, राव रणमल की हवेली भी इसके अंदर है। इसके बाद है आला काबरा की हवेली, आला काबरा की हवेली। तो भाई ये तीनों मोस्ट है, तीनों ही मोस्ट है जो पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है भाई। तो ये जो आप आज आपने देखा है, समझा है, पढ़ा है, ये बात थी दुर्ग के अंदर स्थित जलाशय और अन्य जो ऐतिहासिक स्थल है
उनकी चर्चा जो है हमने आपके साथ की है। सिलेक्टेड जो चीजें हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब आगे वाले वीडियो में दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साके हुए हैं तीन साके हुए, और तीन साके जो हैं वो हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला साका जो का अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बहादुर शाह के द्वारा, दूसरा तीसरा अकबर के द्वारा। तो इस प्रकार से ये तीनों जो है हमें पढ़ने हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के एक साके के साथ। जो पहला साका है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में किया गया, उसके साथ मिलेंगे। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।